वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। अब मैं आज जो बात आपसे करने जा रहा हूं, कुछ ऐसे सवाल जो ज्वलंत सवाल हैं, जो एसएससी, बैंक, रेलवे या हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन उस सवाल में सिर्फ ये नहीं देखिएगा, आपको दिक्कत लग रहा होगा इन सवालों में कि सर ये तो फॉर्मूला वेस्ट है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई है, इसमें कुछ यूनिक पॉइंट छुपा हुआ है जिसको आप समझने की कोशिश करिए। जरा वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कोशिश कर रहा हूं मैं कि धीरे धीरे जो आपसे वादा किया था बेसिक पार्ट 20 सीरीज का, उसमें से मैं 7 पार्ट आपको दे चुका हूं। बाकी बचे आपके 13 सीरीज बेसिक पार्ट का, जो मैं जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। समय अभाव के वजह से, ऑफलाइन में टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं ऑनलाइन में अप टू डेट नहीं रह पा रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं चाहूंगा कि मैं जल्द से जल्द ऑनलाइन भी आपसे जुड़ा रहूं, ताकि हमारे सुदूर गांव में, देहात में, कस्बे में जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे वीडियो के जरिए लाभान्वित होते रहे। तो आइए, आज हमारे बीच कुछ सवाल हैं। आप इसे कुछ सवाल नहीं, 2-3 सवाल ही शायद इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, लेकिन ये 3 सवाल मत समझिए, यह अपने आप में 300 सवाल के इक्विवेलेंट है। मेरा मकसद ये है कि एक सवाल से 100 सवाल का जन्म होता है, एक सवाल से 100 सवाल का जन्म होता है। उसी तरह का यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। x के मान का निर्धारण कीजिए। आप जरा ध्यान से देखिएगा तो ये सवाल कितना लॉन्ग लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में आ गया होगा, जो ओरिजिनल कंपटीटर होते हैं वो समझ गए होंगे कि सर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अगर आपने 943 को a माना है तो जहां जहां 943 होगा वहां a होगा। तो 943 यहां भी है, इसको भी a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। अब आपका एक पैटर्न आ गया, जरा ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाले के लिए एक पैटर्न आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इससे जो हमारा निकलता है, इससे जो हमारा फॉर्मूला निकलता है, वो निकलता है 2 इंटू, माफ कीजिएगा, 2ab। यहां पर जो हमारा फॉर्मूला निकलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट, तो इसमें से आपको निकलेगा 4ab। इसमें से आपको क्या निकलेगा? 4ab। इस फॉर्मूला में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन दिखे तो आप ये सोचिएगा कि इसका प्लस 2ab और इसमें माइनस 2ab आएगा, लेकिन इसके पहले जो माइनस लगा हुआ है और इसके अंदर जो माइनस 2ab आएगा, उस माइनस 2ab से माइनस को गुना करिएगा तो प्लस 2ab बन जाएगा। तो इसका प्लस 2ab और इसका प्लस 2ab निकल के जो आएगा वही बन जाता है 4ab। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर ये a स्क्वायर कहां गया? ये a जो है, a स्क्वायर प्लस में आएगा और यहां a स्क्वायर प्लस में तो आएगा, लेकिन जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यही प्लस माइनस बन जाएगा, यानी इस a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर इतना करने की क्या जरूरत है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे प्लस रहेगा और यहां पे प्लस दे देगा और यहां पे माइनस दे देगा, तो फिर उसकी कहानी बदल जाती है। तो यदि आप कंसेप्ट के साथ किसी मैथ्स को बनाते हैं तो मेरा मानना है कि फॉर्मूला का ओरिजिनेट कर सकते हैं, आप फॉर्मूला का प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो हमको ऊपर वाले से क्या निकला? 4। ऊपर वाले से क्या निकला? 4ab। और बटे में यहां पर तो आपके पास ab नहीं है साहब, यहां पर आपके पास a भी नहीं है, तो आप क्या करिए, सिर्फ संख्या ही लिख लीजिए 1886 इंटू 1728। इसमें आपको a भी नहीं लिख सकते, क्योंकि a आपको किसको माना है? 943 को a माना है। तो आपके पास तो 943 नहीं है, तो हमने उसी संख्या को नीचे लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कितना समय लगेगा। 4 इंटू, डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 943 इंटू 864। इसमें एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 864 है। अब यहां पे ध्यान दीजिए 1886 इंटू 1728। आप देखिएगा 3 2 जा 6, ये 2 बार में कट जाएगा, 8 से 2 बार में कट जाएगा, 4 इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, कितना सिंपल है ये, बिल्कुल सिंपल।
एक आंसर आ गया। इस क्वेश्चंस को आप नजर से देख के भी बना सकते हैं, जैसा कि ऑफलाइन में हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो कलम का इस्तेमाल इस क्वेश्चन के लिए नहीं करेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको इतना भी बताना, मेरा मकसद है कि आपको कंसेप्ट का एक आइडिया दे देना, ताकि आपके पास जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम को कंसेप्ट के जरिए आप सॉल्व कर सके। तो कितना सिंपली वे में 1 आ गया। 4ab हमने लिया, a का वैल्यू आपने देख लिया क्या है और b का वैल्यू ले लिया। आप काटने में भी जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल में कितनी बातें हो जाती है। इसको 2 बार में क्यों काटे, हमारा पकड़ा गया 3 2 जा 6। अब करते चले जाइए, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8 पकड़ा गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर 1। जब ऑफलाइन में हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 110% इसको विदाउट कलम बनाते हैं, लेकिन आप तक ये वीडियो पहुंचाने का मेरा मकसद ये है कि आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस क्वेश्चन को जरा देखिए, आपके जहन में तुरंत आ गया होगा सर ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट के साथ कुछ और है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट के साथ ये कुछ और है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये डेसिमल है, यहां ध्यान देने वाली बात है, डेसिमल है। आप इसमें फंस जाएंगे यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं हो तो। डियर स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं कि इन तीनों के लिए अगर आप ए लेते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यू, क्योंकि 675 675 675 ये ए क्यू है, और ये है आपका बी क्यू, यानी ये तीनों एक जैसा है, तो हम इसमें इसको ले लेंगे आपका बी क्यू। जरा गौर फरमाइएगा, बी क्यू तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि आप सिर्फ क्वेश्चन मत देखें, आपको दिख के लग गया होगा सर ए प्लस बी का हल क्यों है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू है, माफ कीजिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू है। आपने लिख लिया, ए और बी लेके चलने से क्या होता है कि थोड़ा कठिनाई कम जाती है, थोड़ा नहीं बहुत कम जाएगा। लेकिन नीचे देखिए तो 675 आप देख रहे हैं, लेकिन ये 675 नहीं है, गौर कीजिएगा, सवाल में जान है, ये 67.5 है, ये 67.5 है। अब यहां पर मैं आपसे क्या कहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि डेसिमल को रिमूव करके 10, 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 रिमूव करिए और यहां भी 100, 10 इंटू 10, यहां भी डायरेक्ट, इतना जाने की जरूरत नहीं है, 100, इतना जाने की जरूरत नहीं है, 100, और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको जानकर आपके लिए मैं समय ज्यादा ले रहा हूं ताकि आप इसके पैटर्न को अच्छे से समझ जाए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। आज का जो मेरा ये है कंपटीशन है, उसमें कंसेप्ट की बहुत बड़ा योगदान है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो सबके नीचे में 100 है, अगर हम सब में से 100 कॉमन ले लेंगे तो खुशी से ये 100 कहां चला जाएगा। आप यहां 100 सब में से 100 कॉमन ले लिए तो पूरे का एलसीएम हो जाएगा 100, आइए 100 चला जाएगा ऊपर। लेकिन जो ओरिजिनल कंपटीटर होते हैं, जो पीक पर होते हैं, वो इतना भी नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। लेकिन मुझे आपको समझाना है, तो ये 100 कहां चला गया, ऊपर। अब आपके लिए जरा ध्यान दीजिए, अब ये 675 हो गया क्योंकि डेसिमल हट गया। तो जैसे आपने 675 को ए माना था, तो यहां भी तो 675 इंटू 675 है, ए स्क्वायर 325 गुने 325 है, यानी आपने बी माना है इसको, प्लस बी स्क्वायर 675 इंटू 325 है, माइनस ए बी। हम ए बी क्यों लेते हैं, क्योंकि ए बी लेने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। इस ब्रैकेट में जो है वही ये है, कट गया, आपके पास बचा ए और बी। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास यदि ए और बी बचा तो आपका ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 675 और प्लस बी का वैल्यू कितना है 325, और ये गुना करना मत भूलिएगा, जो 100 ऊपर गया है। तो क्या हो जाएगा, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10। अब ध्यान से जरा देखिए, 2 0 इसको बैठा दीजिए, 2 0, क्लियर। कौन सा आंसर हो गया, इसमें शायद बच्चे ने 1 0 कम दिया है, 5 5 10,
7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10। इस 2 जीरो से जब गुना होगा तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसमें हमारी यहां पर एक गलती हो गई, 1 जीरो कम गया है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपने समझा इस पैटर्न से, आपने क्या समझा? सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बताया आपको। अगर इस तरह के सवाल में आपको उलझाने की कोशिश करेगा, ये जो डेसिमल वाले आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये आपको उलझाया जा रहा है, ये आपको फंसाया जा रहा है, ये आपको धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप धोखे में नहीं पड़े। ठीक है, तो इस धोखे से बचने का तरीका यह है कि एनी हाउ आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज आज का जो कंपटीशन का माहौल है उसमें आप मैथमेटिक्स नहीं बना पाएंगे विदाउट नोइंग कंसेप्ट्स। और मैं लास्टली ये भी कहूंगा कि कोशिश करिए कि आप रील्स से बचिए और शॉर्ट्स वीडियो से बचिए। शॉर्ट्स मैं भी बनाता हूं, लेकिन शॉर्ट्स इंटरटेन के लिए होता है, कंसेप्ट के लिए नहीं होता है। आइए, अब एक सवाल आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा सवाल है सर, कैसे हम 1 मिनट में बनाएंगे? अरे साहब 30 सेकंड में बनेगा। उसके पैटर्न को समझिए, तो आप जरा समझने की कोशिश करिए। जरा आप ध्यान दीजिएगा, मेरा कहना यह रहता है कि इसमें कितने प्लस और माइनस है, या एक बाउंड्री का काम करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, आप जब बनाइएगा तो इसको घेर लीजिएगा। प्लस है, दो बाउंड्री है साहब आपके पास, एक प्लस यहां और एक माइनस यहां। प्लस और माइनस में प्रायोरिटी का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है। बोर्ड मास में प्लस और माइनस में प्रायोरिटी का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है, आपको जो मन है पहले कर लीजिए, लेकिन बाकी सबकी प्रायोरिटी का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बाउंड्री का काम कर रहा है, आपकी मर्जी, आप बीच वाला का काम पहले कर लीजिए, आपकी मर्जी आप इसका कर लीजिए, आपका मन आप इसको कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अलग अलग करके इसको लिख लीजिए। तो मैं देखिए कितना सिंपल वे में, जरा ध्यान दीजिएगा, इससे मैं कहूं कि इसका निकाल दो यहां से एक लाइन में। ब्रैकेट का काम पहले होता है, इस माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है। अभी 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 आई भाग में है तो 6 नीचे आ जाएगा। 3 दूना 6 और 2 से 2 कट गया 1। ये मैं याद करके नहीं बता रहा हूं, आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं याद करके बताया। 5 में से 3 गया 2, ब्रैकेट का काम पहले होगा, और 3 बटा में 6, 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, यानी इससे निकल के आया 1। देखिए कितना सिंपल, क्वेश्चन का साइज देखिए और सॉल्यूशन। यहां से हम एक लाइन निकालता हूं, यहां देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट है यहां, मैक्सिमम बच्चे यहां 2 से 2 को काट देंगे, जो बहुत बड़ी गलती का कारण बन जाएगा। तो ऐसी भूल कभी मत करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जोड़ और घटाव में किसको जोड़े और किसको घटाए इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इसका जिक्र हो तो उसमें फर्क पड़ता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें हम पहले ऑफ का काम करेंगे, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं 2, गौर कीजिएगा जरा। पहले ऑफ का काम आप करेंगे, ऑफ का काम हमने कर लिया, और मन में इसका कर लीजिए। जब भाग को आप गुना बनाते हैं ना, तो उसके आगे का जो टर्म होता है वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन पहले ऑफ का काम करना है, मुझे पहले ऑफ का काम करना है। मैक्सिमम बच्चे इसको क्या करेंगे मालूम, वो भी मैं बता देता हूं। मैक्सिमम बच्चे इसको करेंगे 2 से 2 को काट देंगे और कहेंगे सर 5 2 जा 10। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो 2 और 2 को पहले करेंगे, और भाग को आपने मल्टीप्लाई बना दिया, डिवीजन के साइन को आपने मल्टीप्लाई बना दिया, और यहां से जो 4 आया है अब उसको ले जाना है। तो जैसे ही किए तो 1/4, ये मैं बाद में किया हूं, 2 2 जा 4 के बाद इसको कर रहा हूं। 2 2 जा 4 मैंने मन में कर लिया, और तब भाग का काम किया। भाग का काम किया यानी भाग को गुना बनाया, और जैसे ही भाग को गुना बनाते हैं उसके आगे का जो भी मटेरियल होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो 2 2 जा 4, 4 के नीचे 1 कहा गया ऊपर, इनटू में आपके पास है 5, ये माइनस यहां है, इसके पहले जो प्लस है वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बचा यहां, जरा ध्यान दीजिएगा, कितना सिंपल सवाल, देखिए कितना सिकुड़ गया और कितना छोटा हो गया। अब यहां पर ऑफ का काम जरा ध्यान देंगे, फिर वही बात, 5 है ना, पहले नहीं कर रहा हूं मैं मन में कर लिया, 5 5 जा 25। भूल से भी 5/5 नहीं करेंगे आप, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो 5 ऑफ का काम मैंने कर लिया, इसको करके यानी 1/25। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने ऑफ का काम किया है, 5 5 जा 25 मन में किया है।
डिवीजन ऑफ और मल्टीप्लीकेशन, दिस थ्री थिंग्स आर थ्री डिफरेंट। ये तीन बातें तीन अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें पहली प्रायोरिटी ऑफ का होता है। तो हमने 5 ले लिया, लेकिन हम 5 लेकर के हम वेट किए, 5 5 25, तब मैंने किया है 1/5, यानी मैंने ऑफ का काम कर दिया, मैंने ऑफ का काम कर दिया। 5 5 25 और इसके नीचे क्या है 1, तो 1 ऊपर चला गया और 25 नीचे। क्यों? क्योंकि भाग जो यहां आप देख रहे हैं ये भी मैं साथ साथ लेके चल दिया, लेकिन इसको करने के बाद, और मल्टीप्लाई में कोई अंतर नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए कितना सिंपल, 25 कैंसिल, 25 माफ कीजिएगा, सॉरी यहां पे 5 नहीं है, गौर फरमाइएगा, ये 2 है, सॉरी। 5 5 जा 25 कट गया। अब आपके पास आया यहां पर 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास आया है, अब यहां से दिमाग लगा दीजिए, 2 2 जा 4, ये 5, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5, प्लस यहां से आपको क्या मिलेगा, इसको डेसिमल में कर लीजिए, मुझे लगता है ज्यादा आसान हो जाएगा। 2/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे, 2/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4, आसान है, ध्यान दीजिए जरा। 2/5 को डिवाइड करेंगे मिलेगा 0.4, इसको डिवाइड करेंगे 5/2 को 2.5 और -1 वहां का ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल। क्या मिला आपको 3.5, ये 2.5, माफ कीजिएगा 3.5 नहीं, ये 2.5 में जोड़िए 4, तो आपको मिलेगा 2 कितना 9 और माइनस क्या मिलेगा 1, यानी क्या मिला आपको 2 - 1 1.9 इज योर आंसर। अगर डेसिमल में पूछे तो 9/10 इज योर आंसर, दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि इन सवालों को बताने का जो मेरा मकसद है वो ये मकसद नहीं है कि जल्दी से बता दे, मैंने आपको पैटर्न बताया है। जब आप हमारे ऑफलाइन के बच्चों से मिलेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये खरे खरे सवाल बता देते हैं, वो स्टैंडिंग रहते हैं, कहीं पे बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, अगर वो ऊँघते भी रहते हैं तो ऐसे सवाल को बता देते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। तो मैं लास्ट में आसनसोल निवासी से यही कहना चाहूंगा कि जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं कृपया बीसीसी को ज्वाइन करें, आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए। और इतनी रिजल्ट है बीसीसी में जिसको मैं बता नहीं सकता। आए दिन हर महीने 2-4 रिजल्ट यहां से होते रहते हैं और आप में वीडियो के जरिए आपको मैं इससे अवगत कराते रहता हूं। मैं मिलता हूं इसी चटपटे और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए